कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एडीएएस के चैप्टर में ना ये बच्चों को बहुत तंग करता है, लेकिन आज के बाद ये आपको तंग नहीं करेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है सर, आइए। हाँ, दो तरीके के फंक्शन होते हैं, मैं दोनों को साथ में लेके चलूँगा। एक होता है आपका कंजम्पशन फंक्शन और दूसरा होता है आपका सेविंग फंक्शन। सर कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, बता रहा हूँ। सर सेविंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, अरे रुक जा, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और सेविंग फंक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है प्रोपेंसिटी टू सेव। कंजम्पशन फंक्शन का दूसरा नाम क्या हो सकता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेविंग फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव। अब सर इनका मतलब क्या होता है, कुछ खास नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, पानी पी लो सर, पी लो सर, ठीक है। समझना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि आपने जितना भी पैसा कमाया उसमें से आप कितना हिस्सा जो है वो कंज्यूम करना चाहते हो। लेट से मेरी इनकम 10 रुपये है, काश आज मेरे पास एक 10 का नोट होता। लेट से मेरी इनकम 10 रुपये है, मान के चलो मेरे हाथ में एक नोट है। लेट से मेरी इनकम 10 रुपये है। अगर मेरी इनकम 10 रुपये है तो उसमें से मैं कितना खर्च करना चाहता हूँ, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर कंजम्पशन फंक्शन। 10 रुपये में से मैं कितना कंज्यूम करना चाहता हूँ उसको क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और 10 रुपये में से ऑब्वियस ही बात है जितना मैंने कंज्यूम कर लिया तो बचा हुआ मेरे लिए क्या हो जाएगा, सेविंग। तो बचा हुए को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब डिज़ायर, डिज़ायर टू स्पेंड, डिज़ायर टू स्पेंड, स्पेंड नहीं होगा, स्पेंड होगा, डी होना चाहिए। और सेविंग फंक्शन मतलब सर डिज़ायर टू सेव आउट ऑफ योर, आउट ऑफ इनकम। योर मेरा क्या होता है, आउट ऑफ इनकम, यहाँ भी लिख देता हूँ आउट ऑफ इनकम। सर आपकी हैंड राइटिंग बहुत प्यारी है सर, वाओ, थैंक यू सो मच, आई टोटली अप्रिशिएट दिस। वो जो मजनू भाई है ना वेलकम मूवी में, वो मेरे से ड्राइंग सीख के गया था, इसलिए वैसा उसका ड्राइंग्स होता है। अब आप समझ गए मेरी हैंड राइटिंग कैसी है। हैंड राइटिंग कैसी भी हो, कॉन्सेप्ट बहुत भयंकर होते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। सर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब डिज़ायर टू स्पेंड आउट ऑफ योर इनकम, जितना भी आपकी इनकम है आप उसमें से कुछ खर्च करना चाहोगे, जो भी इच्छा आप करोगे खर्च करने की उसको बोलेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेविंग फंक्शन मतलब सर जो भी इच्छा होगी आपकी सेव करने की उसको बोलेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव। समझना मेरी बात, इसको दो टुकड़ों में बांटा गया कंजम्पशन फंक्शन को, एपीसी और एमपीसी। और सेविंग फंक्शन को कितने टुकड़ों में बांटा गया है सर, एपीएस और एमपीएस। एपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है सर, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है सर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब आप टोटल इनकम में से कितना बचाना चाहते हो। लेट्स मेरी इनकम टोटल 1000 रुपये है, उसमें से मैं 800 रुपये खर्च करना चाहता हूँ। सॉरी अगर मैंने बचाना बोल दिया होगा शुरू में, तो लेट्स मेरी इनकम 1000 रुपये, मैं उसमें से 800 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, तो मेरा एपीसी क्या होगा मुझे बताओ। मान के चलो ये जो मेरी 1000 रुपये की इनकम है वो अब 1100 की हो गई, और उसमें से मैं कुछ खर्च कर रहा हूँ, लेट से 880 रुपये, 810 रुपये, व्हाट्सएवर कुछ भी मैं अब खर्च कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे एक सवाल है, मार्जिनल मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा। मतलब आपकी इनकम जब 1000 रुपये थी, आप 800 खर्च कर रहे थे, अग्रीड। अब आपकी इनकम 1100 होगी, इनकम कितने से बढ़ी, मार्जिनल मतलब एडिशनल, मार्जिनल मतलब एडिशनल, एक पड़ाव और आगे बढ़ना, एडिशनल। तो मेरा मार्जिनल इनकम यहाँ कितना है सर, 1000 थी 1100 हो गई, तो मार्जिनल आपका 100 रुपये इनकम है। अब इस एडिशनल 100 रुपये में से मैं कितना खर्च करना चाह रहा हूँ वो मुझे देखना है। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। एमपीसी का भी क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, बट आगे में एक चेंज इन लग जाएगा। समझ गए सर, क्यों चेंज इन लगता है सर, क्योंकि ना मार्जिनल हमेशा एडिशनल का बात करता है। तो 1100 माइनस 1000, तो जो चेंज इन हुआ होगा वो तुम्हारे सामने निकल के आ जाएगा, जो एडिशन हुआ होगा वो तुम्हारे सामने निकल के आ जाएगा। समझ गए सर, जन्नत। आज सर हमारे मन में एक सवाल और रहता है, हम लोग को कभी आज तक समझ में नहीं आया कि ये इनकम जो है ये नीचे रखना है कि कंजम्पशन को नीचे रखना है, या चेंज इन कंजम्पशन को नीचे रखना है, चेंज इन इनकम को नीचे रखना है। तो बाबू ये कई लोगों की दिक्कत है, और कई लोगों को रटा दिया जाता है, वाई है तो नीचे करो, चलो 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 वाई नीचे रहेगा, इनकम नीचे रहेगा। नहीं मेरे गांजा, ऐसे नहीं। कैसे होता है कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूँ मैं। जो इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, कैसा फैक्टर, इंडिपेंडेंट फैक्टर, मतलब जो आज़ाद है,
बताओ कंजम्पशन और इनकम में से आज़ाद रोल प्ले कौन कर रहा है, कौन एकदम फ्रीडम में है? सर इनकम फ्रीडम में है। भाई तुम्हारा कंजम्पशन कब बदलेगा? जब इनकम बदलेगा, यानी कंजम्पशन डिपेंड कर रहा है इनकम पे, लेकिन तुम्हारा इनकम कब बदलेगा? जब कंजम्पशन बदलेगा। नहीं सर, मेरा इनकम अपने मन मुताबिक बदल जाएगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। हाँ, अगर मेरा इनकम घट गया हम कंजम्पशन घटा देंगे, मेरा इनकम बढ़ गया हम कंजम्पशन बढ़ा देंगे। यानी कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम पे, लेकिन इनकम फ्रीली घूमेगा, इनकम को किसी चीज़ पे कोई डिपेंड करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये बचपन का रूल है, आप क्लास 4, 5, 6 में इसको समझे होगे, उस समय बच्चों को रटाया जाता है, आज आप समझ लो। जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है वो नीचे रहेगा और जो डिपेंडेंट फैक्टर है वो ऊपर। इस केस में हम लोग किसका बात कर रहे हैं? एपीसी का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम पे, इसलिए कंजम्पशन ऊपर है और इनकम नीचे है। समझ गए सर? मज़ा आ गया, अब ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू। मार्जिनल एडिशनल का बात करता है, इसीलिए कंजम्पशन ऊपर और इनकम नीचे। ऑब्वियस ही बात है, सिंस ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फैक्टर वाला गेम हम आपको बता दिए। बस चेंज इन क्यों लग गया? क्योंकि एडिशनल का बात करता है कि कितने से चेंज आया। समझ गए सर? अब एपीएस और एमपीएस क्या होता है सर? समझ लो। एपीएस मतलब सेविंग अपॉन इनकम और एमपीएस मतलब अगेन सेविंग अपॉन इनकम, लेकिन चेंज इन वाला। समझ गए सर? मेरा एक स्टूडेंट है, वो इसको चेंज इन ना बोल के ट्रायंगल बोलता है, ट्रायंगल। भाई आप जो बोलो, बस एग्जाम में सही करके आना। सर अगेन सेविंग के ऊपर गया, तुम कितना पैसा बचाएगा ये किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे। लेकिन तुम कितना कमाएगा ये सेविंग पे डिपेंड करता है? नहीं सर, इनकम इज़ इंडिपेंडेंट, हमको उस पर कोई डिपेंड वाला खेल नहीं खेलना, लेकिन हमारी सेविंग इज़ डिपेंडेंट सर। तो बस वही बात लिखा है, इसीलिए हम आपको बता दिए ना, जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है वो नीचे और जो डिपेंडेंट है वो ऊपर। समझ गए सर? कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच सर। जीवन भर का आपने एक टेंशन को दूर किया, और ये हर जगह काम आएगा। आप चाहे मैथ पढ़ रहे हो, आप चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप चाहे सीए, सीएमए, सीएस, आप चाहे 11, 12 कुछ कर लो, ये एक जीवन भर चेंज होने वाला नहीं है। चलो यहाँ तक तो समझ गए सर हम लोग। क्या आप एक क्वेश्चन बना सकते हो सर हमारे लिए? हाँ जी, चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम प्ले आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आ गया। अब थोड़ा आप मेरा बात ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके सामने एक डेटा ला रहा हूँ, इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एडी, ठीक है। एक हो गया फिर चेंज इन कंजम्पशन, एक हो गया फिर चेंज इन इनकम, और यहाँ पे मैं निकालूंगा एमपीसी, और मैं एक चीज़ और निकाल सकता हूँ, एपीसी भी निकाल सकता हूँ। चलो देखते हैं। इनकम 0, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन लेट से 40, 120, 160, 240 आई गेस सो, एंड अरे 280 में जोड़ रहा हूँ सब में। 40 + 80 = 120, और अरे गलती हो गया ना, सब में 80 जोड़ना था। देखो कंजम्पशन 0 नहीं, 40, 120, 200, 280 आई गेस 3, 280 के बाद क्या आता है? 80 जोड़ेंगे तो हे भगवान मेरा मैथ, उफ सर 360 आएगा ना? हाँ 360। इन्वेस्टमेंट जैसा कि मैंने आपको बताई ऑटोनॉमस वाला है, तो ये 40-40 रहेगा। समझ गए सर? तो आपका एडी कितना हो जाएगा? पहले में 80, दूसरे में 200 आएगा ना? नहीं सर, दूसरे में 160 आएगा। सर आप कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठे हैं क्या? नहीं कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठे, लेकिन आई थिंक लेना पड़ेगा मेरे को। अब 240, 320 और 400, ठीक है। चेंज इन सी, चेंज इन वाई निकाल लेंगे, अब हम लोग सब निकाल लेंगे, ठीक है। मेरा ये डेटा बन गया। अगर आप मेरे डेटा को ढंग से नोटिस करोगे तो मैंने इनकम को 100 से बढ़ाया है और मैंने कंजम्पशन को 80 से बढ़ाया है। समझ गए सर? आइए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चेंज इन सी कितना? पहला नहीं बता सकते। चेंज इन वाई पहला नहीं बता सकते, तो एमपीसी भी नहीं आएगा। अब मेरा चेंज इन सी कितना है? सर 80 से आपका सी चेंज हो गया। कितना से? 80 से। 120 - 40 कितना होता है? 80 तो होता है। फिर से चेंज इन सी कितना है? 200 - 120, अगेन सर 80 से चेंज है। यानी अगर आप डेटा ध्यान से देखोगे, मेरा कंजम्पशन जो है 80 रुपये से बदल रहा है। मेरा इनकम कितने से बदल रहा है? सर मेरा इनकम 100 रुपये से बदल रहा है। हर जगह लिख दो 100 रुपये से इनकम बदल रहा है मेरा, लिख दिया सर। एमपीसी मेरा क्या होगा? सर एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। मेरा एक स्टूडेंट है उसको ट्रायंगल बोलता है। चल भाई ट्रायंगल इन सी बाय ट्रायंगल इन वाई। चलिए आइए सर, अब थोड़ा सा कैलकुलेटर मेरे को लेना पड़ेगा। सर आपका हाथ गायब हो गया, जादू आ गया ना? चलिए देखेंगे सर। चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई यानी कि 80 / 100, 0.8। 80 / 100, 0.8। अरे हर जगह 0.8 आएगा रे। कैलकुलेटर क्यों लिए? ओहो, क्या सोचोगे तुम लोग कि सर को मैथ नहीं आता है? आहा। एपीसी पे आई सर। एपीसी कैसे निकलता है? सी बाय वाई। ये टोटल का बात करता है। सर पहला तो नहीं निकल सकता, पहले में इन्फिनिटी आएगा।
एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी एंड जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो। याद रखिएगा इस नियम को, मैथ का नियम है। अगर यहाँ फंस रहे हो तो इकोनॉमिक्स की गलती नहीं है, मेरे को मत कुछ बोलना, मैथ वाले टीचर को बोलना। सर सी बाय वाई, सेकंड में क्या होगा, सी बाय वाई, यानी 120 डिवाइडेड बाय 100। सर 1.2, 1.2, 200 डिवाइडेड बाय 200। हे भगवान, इतना के लिए भी कैलकुलेटर, बाप रे। 1, 280 डिवाइडेड बाय 300, 0.93। 280 डिवाइडेड बाय 300 कितना होगा रे, 0.93। 360 डिवाइडेड बाय 400 इज 0.9। 360 डिवाइडेड बाय 400 इज 0.9। समझ गए सर, एमपीसी भी निकल गया, एपीसी भी निकल गया। इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में भाई, बहुत से नंबर ही आपको दे के जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। सर ये तो हमारा सिर्फ कंजम्पशन वाला हुआ ना, सेविंग वाला भी एक करवा दो ना। चलो आप बोलो और मैं मना कर दूँ, मेरी इतनी हिम्मत का, मैं होता कौन हूँ आपको मना करने वाला। चलिए आइए सेविंग वाला देखते हैं। अगेन इनकम, सिंस हम लोग सेविंग वाला देख रहे हैं तो मैं कंजम्पशन और सेविंग बनाऊँगा, ठीक है सर। और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकम हो गया, कंजम्पशन हो गया, सेविंग हो गया। मेरे पास आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई, और इससे मैं निकाल सकता हूँ एपीएस। अगर मैं चेंज इन कंजम्पशन नहीं, चेंज इन सेविंग ना, हाँ, चेंज इन सेविंग निकालूँ और मैं चेंज इन इनकम निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एमपीएस। अगेन डेटा मैं सेम रखूँगा ड्यू टू सम रीजंस, 0, 100, 200, 300 एंड 400। मेरा कंजम्पशन कितना है, 40, 80 जोड़ते जाएंगे, 120, 200, 280, 360, ठीक है। सेविंग मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब दो। मैं कमा रहा हूँ 0 रुपये, मैं कमा रहा हूँ कितने, 0 रुपये, लेकिन मैं खर्च कितने कर रहा हूँ, 40, तो मेरा सेविंग कितना, -40। अरे गांजा लो, कमा रहे हैं 0, खर्च कर रहे हैं 40, तो मेरा सेविंग कितना, -40। कमा रहे हैं 100, खर्च कर रहे हैं 120, तो -20। कमा रहे हैं 200, खर्च भी कर रहे हैं तो 200, तो मेरा सेविंग कितना, 0। कमा रहे हैं 300, खर्च कर रहे हैं 280, सेविंग कितना, 20। कमा रहे हैं 400, खर्च कर रहे हैं 360, तो सेविंग कितना, 40। एग्रीगेट सप्लाई बोलो रे भैया, खुशी के दिन आए रे भैया, याद करो, इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अरे हाँ सर, हमें तो ये पता ही नहीं था। तो 0, 100, 200, 300, 400। सर आप पे भरोसा नहीं है, बताइए कैसे आएगा। देख लो, कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। 40 प्लस -40 0, 120 प्लस -120 100, 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 40 400। एपीएस निकालो रे बाबू लोग। अगेन एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इन्फिनिटी। 120 डिवाइडेड बाय 100, 1.2। सॉरी, आई एम सॉरी, सेविंग देखना है ना सर, हम कंजम्पशन देख लिए थे। चलिए 20 डिवाइडेड बाय 100 आएगा आपका 0.2। कैसे किए सर, इस 20 को 100 से हम डिवाइड दिए। नेक्स्ट 0 डिवाइडेड बाय 200, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 300, 20 डिवाइडेड बाय 300 इज 0.06 समथिंग ना, 0.06666666, ठीक है सर। 40 डिवाइडेड बाय 400, 40 डिवाइडेड बाय 400 इज 0.1। लास्ट में मैं आपको एक झटका दूंगा, मैं लिख के देता हूँ भाई, लास्ट में आपको एक झटका मिलने वाला है जो आप बोलोगे अरे बाप रे बाप क्या सिखाए हो सर, फुल रिस्पेक्ट, आप लोग ऐसे बोलोगे। देखो दिखाता हूँ कैसे। चलो बताओ रे, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम। सेविंग कितना से बदल रहा है सर, आप ध्यान से देखोगे तो पहला में आप पता ही नहीं कर सकते क्या होगा, इसलिए तीनों तो मिलेगा नहीं पहला। दूसरा, आप -40 पे हो, आपको -20 पे जाना है तो +20 कर देंगे ना जी, हाँ, यानी चेंज इन सेविंग 20 रुपये, यहाँ भी चेंज इन सेविंग 20 रुपये। सर आप कैसे निकाल रहे हो, इस वाले को देखो रे गांजा, 40 प्लस 20 इज़ -20, मतलब -40 प्लस 20 इज़ -20, -20 प्लस 20 इज़ 0, यानी मेरा सेविंग 20 रुपये से हो रहा है, एडिशनल मार्जिनल, ठीक है। चेंज इन, मेरा इनकम कितने से बदल रहा है सर, सबको पता है 100 रुपये से। इनकम कितने से बदल रहा है, 100 रुपये से। बताओ मेरा एमपीएस कितना, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, यानी 20 डिवाइडेड बाय 100, बोलेगा मुँह खोल के, 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना, 0.2, 0.2, 0.2 एंड 0.2। जब हम बोले ना बोलेगा मुँह खोल के, तो बोलना है। सर मम्मी पापा को क्या लगेगा कि मेरा बच्चा बच्ची गांजा फूका हुआ है, अपने आपस में बात कर रहा है, सोच रहे हो तो मम्मी पापा को, नंबर आएगा तो अपने पता चलेगा उनको, ठीक है सर, अब से बोलेंगे। ओके चलिए हो गया, सेविंग का भी मैंने बता दिया, कंजम्पशन का भी मैंने बता दिया। अब आइए थोड़ा सा सरप्राइज़ देता हूँ मैं आपको, आई गेस थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, यस, यही फ़ायदा है भाई स्क्रीन पे पढ़ाने का, बड़ा छोटा सब कर सकते हैं, मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। थैंक यू। चलिए आइए सर देखेंगे, एक मैं आपको वो देने वाला हूँ, क्या कहते हैं उसको, ब्रह्मास्त्र, जो आपके बहुत काम आने वाला है। देखना एक कॉन्सेप्ट है,
MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। MPC प्लस MPS 1 के बराबर होता है और APC प्लस APS भी 1 के बराबर होता है। सर समझाओगे इसका मतलब क्या है? हाँ जी, मान के चलो मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, अगर मैं 30 रुपये खर्च किया तो बचाया कितना? 70 रुपये। अगर मैं 70 रुपये खर्च किया तो बचाया कितना? 30 रुपये। अगर मैं 60 रुपये खर्च किया तो बचाया कितना? 40। अगर मैं 40 रुपये खर्च किया तो बचाया कितना? 60। समझ गए सर? यानी कि आप जो भी कमा रहे हो टोटल इनकम या तो बचाओगे या तो सेव, या तो खर्च करोगे या तो सेव करोगे। वही बात तो लिखा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब टोटल में से जो कंज्यूम किए हैं और टोटल में से जो सेव किए मिला के 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 80 रुपये हम खर्च किए, 20 रुपये हम बचाएं तो वो 100 के बराबर हो जाएगा। यानी 100 बराबर 100, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 100 आ गया, आपस में कटेगा, 1 इज इक्वल टू 1। इसीलिए APC प्लस APS 1 के बराबर होता है। मार्जिनल मतलब इस बार मैं 100 रुपये नहीं कमा रहा हूँ, इस बार मैं 110 कमा रहा हूँ। पहले मेरी इनकम कितनी थी? 100 रुपये। अब मेरी इनकम कितनी है? 110 रुपये। सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले मेरी इनकम कितनी थी? 100 रुपये। अब मेरी इनकम कितनी है? 110 रुपये। मेरी इनकम कितने से बदली? सर आपकी इनकम बदल गई, लगभग देखा जाए तो अगर आपकी इनकम बदल गई 10 रुपये से, तो 10 रुपये से अगर मेरी इनकम बदली, हो सकता है इसमें से मैं 8 रुपये खर्च करूँगा और 2 रुपये सेव करूँगा। तो मेरा MPC एडिशनली मैं 8 रुपये बचाने लगा और MPS एडिशनली मैं 2 रुपये खर्च करने लगा, इज इक्वल टू 1। 8 + 2 कितना होता है? 10 इज इक्वल टू 10। 10 से 10 कटा बचा क्या? 1 इज इक्वल टू 1। मक्खन सर, समझ आ गया कॉन्सेप्ट? आज तक फंसते थे, अब नहीं फंस रहे हैं, हो गया जो होना था। ठीक है, चलिए आइए देखो वही चीज़ यहाँ पे मैंने सेम डेटा लिया था, तो जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया वो लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? बिल्कुल सर लागू होना चाहिए। और देखते हैं मेरे इस कॉन्सेप्ट पे लागू हुआ कि नहीं हुआ। सर आप गलत हो साबित हो सकते हो। अरे नहीं, आप लोग तो मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं, आपके सामने गलत हो गई तो दुख नहीं। देखो MPC कितना है? 0.8 और MPS कितना है? 0.2। 0.8 + 0.2 क्या होता है सर? 0.8 + 0.2 1 के बराबर होता है सर। हो गया ना, बताया था मैंने, हमेशा 1 के बराबर आएगा MPC। सेकंड में भी MPC 0.8 है, थर्ड में भी 0.8 है, फोर्थ में भी सेम गोज हियर 0.2 0.2 एंड 0.2। सर ये तो MPC था इसलिए ना आ गया। आप APC और APS करके बताइए तो मैं मानूंगा आपको। आओ बताता हूँ। APC कितना है? 1.2। यहाँ पे APC कितना है? 0.2। सर देखिए आपका APC और APS नहीं आया क्योंकि मेरी मिस्टेक हुई, यहाँ पे -0.2 होना चाहिए था ना? यस। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। कैसे? सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, S डिवाइडेड बाय Y कितना होता है सर? -20 डिवाइडेड बाय 100 इज -0.2। बिल्कुल। तो देखिए ऊपर में मेरा APC कितना है? APC बताइए मुझे। 1.2 है। 1.2 माइनस 1.2 प्लस होता है ना सर? हाँ, -0.2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या? हाँ, 1.2 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1। सिंपल। सेकंड में देखेंगे, यहाँ पे मेरा APC कितना है? 1। यहाँ पे मेरा APC कितना है? 0। APS तो 1 + 0 इज़ 1। यहाँ पे मेरा APS कितना है? 0.66। यहाँ पे कितना है? 0.066 है और यहाँ पे कितना है? 0.93। तो ऑब्वियस सी बात है 1 के आसपास आया। 1 ही आएगा, 1 के आसपास क्या? ये है 0.9 और ये कितना है? 0.1। मक्खन सर, जन्नत। समझ गए सर? सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए ख़त्म हो गया APC APS, कुछ नहीं है, हो गया चैप्टर ख़त्म, ओवर, चैप्टर ओवर भाई, मज़े करो अब। सर मक्खन, सर मक्खन। अब आप प्रूफ रीडिंग करा देते हैं आप लोग के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं सर प्रूफ रीडिंग नहीं कराएंगे। सर प्रूफ रीडिंग सर, आइए ना यार, रोते कहाँ हैं आप? है तो हम हैं, ये तो हम क्या ही हैं। चलो देखो इधर, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? सुनेंगे ध्यान से सर। कंजम्पशन फंक्शन, हाँ, Household consumption expenditure is an important component of aggregate demand in the economy. It is directly related to level of income. मैंने बता दिया आपको। Higher income leads to higher consumption and vice versa. यहाँ से definition शुरू हो रहा है आपका, यहाँ से। The functional relationship between, or the algebraic relationship between consumption and income is called consumption function. समझ गए सर? There is always a minimum, क्या लिखा हुआ है? There is always some minimum level of income, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन लीड करता है किसको? माइनस सेविंग की ओर, जो मैंने ऊपर आपको दिखा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम 0 है, कंजम्पशन 20 है, 50, 100, 150, 60, 100, 140। आप मेरा वाला भी देख सकते हैं या फिर इसको भी देख सकते हैं, कोई इशू का बात नहीं है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लीजिए। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बताना भूल गया, आइए मैं इधर ही दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा।
जिस जगह पे भी आपका इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाएगा उस जगह को हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर जिस जगह पे सेविंग ज़ीरो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। फिर से बोलिए ना सर, अच्छा लगा सुन के। ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन के बेसिस पे कैसे मिलेगा, अगर आपका कंजम्पशन और इनकम बराबर हो गया तो, यानी आप 200 रुपये कमा रहे हो 200 रुपये खर्च कर रहे हो, यानी कि ब्रेक इवन पे हो, ना तो बचा रहे हो ना तो एक्स्ट्रा पॉकेट से लग रहा है। समझ गए सर। सेविंग के केस में क्या होगा, आपका जो सेविंग है जैसे ही वो ज़ीरो हो जाएगा तो ब्रेक इवन आ जाएगा। और मज़े की बात, सबका ब्रेक इवन एक ही जगह पे आता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये रहा पहला ब्रेक इवन और ये रहा दूसरा ब्रेक इवन, देखो सब सेम लेवल पे है। समझ गए सर। यानी ब्रेक इवन कंजम्पशन में कैसे मिलेगा, जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाएगा, और ब्रेक इवन सेविंग में कैसे मिलेगा, जब सेविंग ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। ये बढ़ाओ के एमसीक्यू बनेगा सर, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन आ गया ना जी, इसका कंजम्पशन कितना है 100 और इसका इनकम भी कितना है 100, जहाँ 100 बराबर 100 हो गया वो ब्रेक इवन, 100 बराबर 100, और मेरे केस में 200 था। समझ गए सर। कुछ और है सर बताने के लिए। हाँ, एक बात याद रखिएगा, स्लोप ऑफ सी लाइन या कंजम्पशन फंक्शन कौन बताता है, एमपीसी बताता है। एमपीसी बताता है, जैसे देखिए इधर चेंज इन सी कितना है 40 और चेंज इन वाई कितना है 50, तो एमपीसी कितना 0.8, चेंज इन वाई 50 और चेंज इन सी 40। देखो ये बदला ना, 120 से 140 हो गया और ये 100 से 150 हो गया। समझ गए सर, कुछ था ही नहीं, सिर्फ टाइम बर्बाद है सर। हाँ, ये देखिए एपीसी का आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है। एपीसी हमेशा टोटल पे लगता है, याद रखिएगा। एपीसी हमेशा टोटल पे लगेगा। कहाँ लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। एपीसी इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, बट एमपीसी इज द रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम। जैसे कि मैंने आपको बताया, याद रखने वाली बात, जो बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा, स्लोप ऑफ सी लाइन इंडिकेटेड बाय द एमपीसी नॉट बाय एपीसी। यानी स्लोप ऑफ सी लाइन किससे मिलेगा, एमपीसी से, एपीसी से नहीं। सेम गोज विथ सेविंग फंक्शन यार, और इधर सेविंग फंक्शन का भी देख लो। ये जो स्लोप ऑफ एस लाइन है ये आपको कहाँ से मिल रहा है सर, सेविंग फंक्शन से, यानी एमपीएस से मिल रहा है। बिल्कुल सही, देख लो लिखा भी हुआ होगा कि स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय, देखो लिखा हुआ है स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय एमपीएस नॉट बाय एपीएस। चलिए, छोटा सा 2 फार्मूला है, उसको और ख़त्म करते हैं और क्लास को आज यहीं पे फिनिश करते हैं। छोटा सा 2 फार्मूला, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ छोटा छोटा 2 फार्मूला बच रहा है। आइए देखते हैं सर वो छोटा छोटा 2 फार्मूला क्या है। आइए बता रहे चलिए समझिएगा। अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन, ये जो सी फंक्शन जो है ना, एक लाइन जो खींचा रहता है सी फंक्शन का, उसको अलजेब्रिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई कैन अश्योर यू, आपको ये चीज़ रटाई जाती होंगी कि भाई रट ली, ये रहा फार्मूला। मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला है क्या। कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू वाई। बहुत से लोग बोलेंगे चुपचाप इसको रट लो, गेम ओवर हो जाएगा। नहीं, आपको रटना नहीं है, आप सीखिए इस चीज़ को। सबसे पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, हम सीखे क्यों, ये कंजम्पशन फंक्शन हमको क्यों पढ़ना है, ये फार्मूला हम क्यों पढ़ें। उसका रीज़न है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये बना रखा है ना, कहाँ गया, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं कहीं होगा ना। हाँ, जैसे मैंने ये बना रखा है, इनकम मेरा 0 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है। मेरे को एक ट्रेंड मिल गया जिस ट्रेंड से मैं एमपीसी एमपीएस सब निकाल पा रहा हूँ। हाँ जी सर, मान के चलिए सीधा सीधी आपसे बोलता है, चलो बताओ 40,320 रुपये का इनकम है, बताओ कंजम्पशन कितना होगा, सेविंग कितना होगा, ये वो दिस दैट सब बताते जाओ। कैसे निकालोगे सर, 400 के बाद सीधा 40,000। मैं नहीं खेलूंगा सर ये गेम। खेलना पड़ेगा बेटा, एग्जाम में आएगा। तो 40,320 का अगर आपसे सीधा सीधी पूछ ले, तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्मूला को लाया गया। कैसे निकलता है सुनो। कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है, जो आप कंज्यूम करते हो, कंज्यूम आप 2 तरीके से करोगे। नंबर 1 ऑटोनोमस कंजम्पशन, एक ऐसा कंजम्पशन जो अगर इनकम हो चाहे ना हो करोगे ही करोगे। फॉर एग्जांपल रोटी चावल, दाल चावल, कपड़ा पहनना, घूमना फिरना, बाबू सोना को चॉकलेट वगैरह देना, ये सब आप करोगे ही करोगे, चाहे आप कमाओ चाहे नहीं कमाओ। प्लस इनकम का वो हिस्सा जो आप कंज्यूम करना चाहते हो। सर यहाँ तो बी लिखा है, पता है ये जो मतलब जो ये फार्मूला लिखा होगा बी, मेरे को लगता है उसकी पत्नी उसको बुला रही होगी, जल्दी आओ क्या कर रहे हो। उसी को मतलब ये फार्मूला लिखने वाला देखा, यार बी जो है एमपीसी लिखने में बहुत टाइम लगेगा, एक काम करता हूँ यहाँ बी लिख देता हूँ। बुला रही होगा कुछ काम, राशन वाशन लाना होगा घर का या सब्जी वगैरह खरीदने जाना होगा उसको। तुम लोग तो जानते ही हो ना, लाइक कितना मतलब दबदबा बना रहता है उन लोग का। समझ रहे सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वाट एवर आई से, नॉट फॉर वाट यू अंडरस्टूड। ठीक है, देखो कंजम्पशन कैसे निकालोगे। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब एक ऐसा कंजम्पशन जो तुम करोगे ही करोगे, चाहे इनकम हो चाहे ना हो, प्लस इनकम का वो हिस्सा जो तुम कंज्यूम करना चाहते हो। तो कंज्यूम करना चाहते हो हम लोग कैसे निकालते हैं, एमपीसी के थ्रू, बस हो गया। यानी इस फार्मूले को बोल सकते हैं
ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई, हाँ बोल सकते हैं। सिंस वो थोड़ा हड़बड़ी में होगा, पता नहीं अब क्या उसका पर्सनल मैटर है, क्यों हम लोग बोले, जो फार्मूला लिखा है वो बी लिख के चल दिया। सेविंग में कैसा फार्मूला बनेगा सर, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन। सर माइनस क्यों, क्योंकि आप सेविंग की बात कर रहे हो, कंजम्पशन की नहीं, आप पैसा बचाने की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ कंज्यूम करोगे तो आप पैसा बचाओगे थोड़े, उल्टा और आप क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, इसीलिए आप डिस सेविंग कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस, प्लस इनकम का वो हिस्सा जो आप सेव करना चाहते हो, एमपीएस। सिंस यहाँ पर भी होगा कुछ मतलब होता है, सबका पर्सनल होता है, तो वो यहाँ फार्मूला बनाने वाला लिखा माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। बी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमपीसी, कह सकते हैं 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। हाँ सर कह सकते हैं, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। आपने पहले बताया था, ये ध्यान से देखो, इसको हमने पहले आपको समझा दिया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होगा, एमपीएस के बराबर। बस यही फार्मूला है और कुछ है ही नहीं इसमें। एक न्यूमेरिकल वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं इन सभी फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। ख़त्म हो गया, आप देख सकते हो सेम चीज़ें बस लिखी हुई हैं। अब आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में जो मैंने आपका छोड़ रखा है या फिर जो मैंने आपको नहीं बताया। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बताया था, अब सामने आ गया तो बता ही देता हूँ। देखो जिस लेवल पे कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाता है उसको ब्रेक इवन बोलते हैं, ठीक उसी लेवल पे आपका सेविंग जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी ब्रेक इवन चाहे कंजम्पशन से निकालो चाहे सेविंग से, एक ही जगह पे निकलेगा। कुछ क्वेश्चंस गिवन है, मैं आपको वो समझा दूंगा, मैं आपको वो बता दूंगा एनी न्यूमेरिकल वीडियोस में, क्योंकि एडीएएस बहुत बाप चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। सर वास्ट बोले कि बाप बोले, बाप पप्पा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है ये। एडी क्या होता है मैंने बता दी थी, सम टोटल ऑफ, रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन सुन लो, सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स। सर ये आपने कब कराया सर, आपने आते के साथ कंजम्पशन फंक्शन शुरू कर दिया। नहीं मेरे गांजा, नहीं ऐसे ना बोलो, दिल दुखता है बाबू मेरा, ऐसे ना बोलो। मैंने इसका एक पार्ट 1 बना रखा है, पार्ट 1 में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, चाहो तो पार्ट 1 तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ एडी मैंने बता दिया था, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है बता दिया, कंजम्पशन फंक्शन अभी ताज़ा पढ़े हैं, ये रहा फार्मूला। स्लोप ऑफ सी लाइन कौन डिनोट करता है सर, एमपीसी कैसे, चेंज इन सी वाई, चेंज इन वाई। सेविंग फंक्शन मैंने आपको बता दिया, ये रहा फार्मूला रटवाया नहीं है मैंने, समझाया है जी सर। स्लोप ऑफ एस लाइन कैसे डिनोट होगा सर, एमपीएस के थ्रू, चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी मैंने आपको बता दिया, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी मैंने आपको बता दिया। प्लस मैंने आपको ये भी बताया एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 एंड एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। कॉन्ग्रेचुलेशंस बड़ी, चैप्टर ओवर। नेक्स्ट चैप्टर सर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे और एडीएएस को और आगे लेके जाएंगे। अगर आपको ये चैप्टर देखना है, स्क्रीन पे आ रहा है, क्लिक करके देख लो। अगर आपको इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंट्स, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, क्लास 11, क्लास 12 जो देखने का है, सारा कंटेंट यूट्यूब पे है। आप बहुत सी प्लेलिस्ट आ रही होगी, एलिमेंट्स आ रहे होंगे, आप क्लिक करके देख लो। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ आपके साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।